नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया विज्ञापन लेके नई वैकेंसी का। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी निकली है पीजीटी की। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बगैर आप लोगों का समय वेस्ट किए हुए फटाफट चलते हैं अपने विज्ञापन की ओर। देखिए, डीएसएसपी एनसीटी दिल्ली के तहत पीजीटी पोस्ट जो निकली है, टोटल वैकेंसियों की संख्या है 432। ठीक है, एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है। ठीक है, वो एनसीटी लिखा है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। एप्लीकेशन जो इसकी शुरू होने वाली है तो 16 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगी। कब तक लास्ट डेट रहेगी? तो 14 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फीस कितनी रहने वाली है? तो फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रहने वाली है। SC ST और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 0 रुपये फीस रहने वाली है, यानी कोई फीस नहीं जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र जो है मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, कब? 14 फरवरी 2025 तक जिनकी मैक्सिमम एज 30 साल है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में आपने बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें निकली हुई है, वैकेंसी किसके किसके सब्जेक्ट में निकली हुई है। तो वैकेंसियों की बात फटाफट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की बात पहले बात करते हैं हिंदी। हिंदी के तहत वैकेंसी निकली है। मेल कैटेगरी के लिए 70 वैकेंसी है भाई, फीमेल कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जिसमें MA हिंदी का रखा हो फिर विथ 50% मार्क्स से, साथ में बीएड डिग्री कर रखी, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में मेल के लिए 21 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए 10 वैकेंसी हैं। इनकी MSc इन मैथ या MA इन मैथमेटिक्स का रखा हो। ठीक है, विथ 50% मार्क्स, साथ में बीएड की डिग्री कर रखी हो, एलिजिबल है। फिजिक्स के लिए मेल की 3 वैकेंसी, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हैं। MSc इन फिजिक्स कर रखी है, तो वो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। विथ 50% मार्क्स हों, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का रखा हो, या बायोकेमिस्ट्री से अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है, प्लस 50% मार्क्स के साथ में बीएड की डिग्री है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसियों की संख्या मेल कैंडिडेट के लिए 4, फीमेल के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं बायोलॉजी के लिए बात करते हैं तो बायोलॉजी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 12 वैकेंसी है। इसके लिए जो डिग्री की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन बायो सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपको? इस अगर किसी ने मास्टर डिग्री इन बॉटनी कर रखी है, जूलॉजी से कर रखा है, ये लाइफ साइंस से कर रखी है, या बायो साइंस से कर रखी है, जेनेटिक साइंस से कर रखी है, माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी है, ये बायोटेक्नोलॉजी से कर रखी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कर रखी है, इन किसी भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री है विथ 50% मार्क के साथ में बीएड की डिग्री है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसियों की संख्या होने वाली मेल कैंडिडेट के लिए 60 है, फीमेल के लिए 22 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स से कर रखी है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, विद 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कॉमर्स की बात करते हैं। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स इन कॉमर्स डिग्री में कर रखी है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसियों की बात करते हैं तो 32 वैकेंसी है, फीमेल के लिए वही बात करते हैं तो 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी की संख्या है 50, फीमेल के लिए वैकेंसी की संख्या है 11। यानी जिन्होंने मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रखी है विद 50% मार्क, साथ में बीएड की डिग्री कर रखी है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी से कर रखी है, साथ में विद 50% मार्क, साथ में बीएड की डिग्री। वैकेंसी की संख्या 21 है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए वैकेंसियों की संख्या मेल के लिए 59, फीमेल के लिए 19 होने वाली है। इसके लिए भी जो डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए इन पॉलिटिकल साइंस में विद 50% मार्क्स, साथ में बीएड की डिग्री चाहिए। पीजीटी सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी की संख्या है 5। ठीक है, और इसके लिए जो डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी चाहिए विद 50% मार्क्स, प्लस में साथ में आपका जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए।
ये वैकेंसी अभी 432 है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वैकेंसियों की संख्या अभी बढ़ जाएगी, हर सब्जेक्ट में बढ़ने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसियों की संख्या अभी केवल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकली, इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी वैकेंसी कुछ आने वाली है। तो 16 तारीख जब तक इसके आवेदन शुरू होंगे तब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी वैकेंसी इसमें एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है वैकेंसी की संख्या और बढ़ जाए इसमें। तो जिन लोगों को इसमें आवेदन करना है, जिन लोगों की योग्यता इसके अकॉर्डिंगली फंस रही है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें टायर 1 का एक एग्जाम होगा। ठीक है, जिसके तहत जो प्रक्रिया होगी, उसमें 3 घंटे का समय होगा, 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी का रीजनिंग के होंगे 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, साथ में हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के भी 20 क्वेश्चंस होंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चंस होंगे, जो इक्वल मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ये इतना कॉमन सब पेपर रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद जो अगला जो सेक्शन होगा, सेक्शन 2, जिसमें एमसीक्यू होंगे, जिसमें जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, जिससे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो इसमें के जो क्वेश्चंस होंगे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका पेपर होने वाला है 300 नंबर का होने वाला है, 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये इसका पेपर अभी टायर 1 का ही डिसाइड है। ठीक है, अगर टायर 2 कराना पड़ा तो आगे इंटीमेशन मिलेगा। वैसे जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबिलिटी टायर 1 में ही ये लोग सिलेक्शन कर लेंगे। मिनिमम कट ऑफ जो इन्होंने रखी है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स। ठीक है, ओबीसी के लिए 35% मार्क्स, एंड SC ST हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि कौन लोग जनरल में आएंगे, कौन ओबीसी में आएंगे, कौन SC ST में आएंगे। जो दिल्ली स्टेट के रहने वाले हैं वो उन लोगों को ओबीसी SC ST का लाभ मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो है केवल जनरल कैटेगरी के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। इन जनरल कैटेगरी के रूप में ही उनको वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग उसी कैटेगरी की वैकेंसियों के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट कौन सी है, तो आप dssbonline.nic.in है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई और क्वेरी अगर आपके मन में शेष रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी सूचना आप तक जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।